बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है? ठीक है, गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना की बात करेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में आपको कौन सी परियोजना दिखेगी? गंडक परियोजना। ठीक है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली की बात करेंगे, सोन है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है? तो सोन प्रणाली की बात करेंगे। सोन कनाल, कनाल का मतलब नहर। ठीक है, सबसे डेहरी और सोन जो है बहुत पुराना है। ठीक है, अब बात है कोसी परियोजना निम्नलिखित में से किसको किसको लाभ प्राप्त होता है? तो कोसी से बिहार को और नेपाल को। ठीक है, कोसी से किसके? बिहार को और नेपाल को। कोसी से बिहार प्लस नेपाल। गंडक से, गंडक से किसको? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार प्लस यूपी उत्तर। को। ठीक है, अब आना है बिहार राज्य की समग्र सिंचाई संभाव्यता कितनी है? ठीक है, तो 103 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ठीक है, भारत के कुल सिंचाई सभ्यता का कितना प्रतिशत होगा बिहार में? देखेगा तो 7.34%। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 48.57 लाख हेक्टेयर। ठीक है, बिहार के कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मात्र 3.8% है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बिहार में सबसे बड़ा स्रोत क्या? नलकूप है। याद रखे, पूछा जाता है। ठीक है, नलकूप। नलकूप समझते हैं क्या होता है? हाँ। यस सर, बोरिंग। बोरडिल को कहते हैं, बोरडिल कहते हैं ना गाँव में। ठीक बोरिंग है, बोलते हैं। बोरिंग बोरिंग हाँ बोरिंग, हाँ बोरिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप कितने प्रतिशत सिंचाई हुई है? तो 63.4%। कितना है? तो 63.4%। राजपुर नहर परियोजना किस शहर की शाखा है? ठीक है, तो पूर्वी कोसी नहर। क्या होता है? राजपुर शहर परियोजना किससे संबंधित है? राजपुर। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो पूर्वी कोसी का। किसका है? पूर्वी कोसी का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सारण सिंचाई नहर। ठीक है, सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? ये भी कोसी से। कहां से निकलती है? नहीं, सारण, सॉरी, सारण गंडक, कोसी नहीं। किसे? सारण किसे? गंडक से। किससे निकलती है? गंडक से निकलती है। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, कहां से निकलती है? गंडक से निकलती है। अब चलना है आगे, बताना है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आएगा? तो गंडक नदी से पानी आएगा त्रिवेणी में। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? ठीक है, किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो पांचवी में। किसमें हुई थी? पांचवी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? पांचवी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें, कब हुई थी? पांचवी में हुई थी। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल कहां पे है? तो इसका उद्गम स्थल वारुण में है। ठीक है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल कहां पे? तो वारुण में है। ठीक है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कहां पे? ध्यान पे, डेहरी में है। कहां पे है? तो बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कहां पे? डेहरी, जहां पे डेहरी और सोन बना है। ठीक है, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें है। ठीक है, कहां पे है? तो ध्यान रखिएगा, ढाका एवं तीर, ढाका और तीर नदी, ढाका और तीर नहर की बात करेंगे तो गंडक नदी की नहरें है। ठीक है, ध्यान रखिए, ढाका और तीर किसकी नहरें है? गंडक की। बिहार में स्थित कोसी परियोजनाओं की नहरें निकलती है, कहां से निकलती है? हनुमान नगर के निकट से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? हनुमान नगर के निकट से कोसी परियोजना की नहरें क्या होती है? निकलती है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई की बात करें सबसे अधिक रोहतास में होता है, लेकिन बिहार में सर्वाधिक सिंचाई की बात करेंगे तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है? क्या चीज से होती है? नलकूप से होती है। ठीक है, सदाबाही नहरों की सिंचाई अत्यधिक प्रचलित है, सदाबाही जो कि सालों भर बहती रहती है। ठीक है, कहां पे? उत्तर बिहार में। कहां पे? उत्तर बिहार में। ठीक है, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है तेउर नहर। ठीक है, तेउर नहर को पानी कहां से मिलेगा? गंडक से। किससे? गंडक से। तेउर को
नहीं नहीं, वाल्मीकि नगर में गंडक नदी बहती है, वाल्मीकि नगर के अंदर, वाल्मीकि नगर रिजर्व के अंदर भी गंडक गंडक नदी वहीं से पास करती है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो कोसी परियोजना आपको 1965 में बनकर क्या होती, कोसी परियोजना तैयार हुई थी। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना बिहार और बिहार नेपाल और का। नेपाल। गंडक परियोजना किसका? तो बिहार और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बिहार और अब नेपाल। बताना है, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया, सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान में, तिरहुत भी है, सारण भी है, तेउर नहर, सबके सब नहर से किसकी हो जाती है? ठीक है, किसकी है? सब नहर को पानी गंडक से, सारण को भी गंडक से, तेर को भी गंडक से, तिरहुत को भी गंडक से पानी मिलती है। वर्ष 2020-21 में बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? 54.96 लाख हेक्टेयर था। कोसी परियोजना, ठीक है, कोसी परियोजना से किन दोनों को लाभ प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल को संयुक्त रूप से क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। बिहार में वर्ष 2020-21 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा कितना था? तो सरकारी नहरों का हिस्सा 30.9% था। बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। और सर्वाधिक नहर से सिंचाई कहाँ पे होती है? नहर से सिंचाई अगर पूछेगा, रोहतास में होता है। कहाँ पे होता है? रोहतास। रोहतास रोहतास। जिला में सर्वाधिक नहर से होता है। बिहार में, संपूर्ण बिहार में सबसे ज्यादा कैसी से सिंचाई होती है? नलकूप से होता है। ठीक है, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में गंडक परियोजनाओं की नहरों में चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है, नहीं है, सही नहीं है, सो पूछना है। सोन नहर बक्सर से गलत पटना है। पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। और कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार में सिंचाई होती है। कमला नहर से कहा? दरभंगा, मधुबनी जिला में। कमला बलान नदी उधर की है ना, तो दरभंगा। ठीक है, साथ में मधुबनी जिले में सिंचाई इससे होती है, न कि मतलब कहाँ पे, रोहतास वगैरह में होता है। बाकी सबके सब सही है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती, गलत है। ठीक है, दरभंगा और मधुबनी में होगा। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई होती है, सही है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित? कोसी नदी परियोजना तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आपका ये कोसी नदी परियोजना संबंधित है, उत्तर पूर्वी से। ठीक है, अब बताना है आपको आगे। ठीक है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, कहाँ पे होती है? गंगा के गंगा दक्षिणी के पश्चिमी दक्षिण भाग में। पश्चिम ठीक भाग। है, सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? ठीक है, तो सोन नदी घाटी परियोजना भी है, गंडक नदी घाटी परियोजना भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी, सबके सब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली जो थी स्वतंत्रता से पहले ही बन गई थी, बहुत पुरानी है। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कितनी आकलित है? चरम सिंचाई 117.54 लाख हेक्टेयर जो है, यह है आकलन इसका। बिहार में वर्ष 2021-22 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत था? 58.7%। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? 8.63%। बिहार, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? ठीक है, 6.09%। वर्ष 2020-21 में बिहार में तालाब से सिंचाई में कितने प्रतिशत भाग में होती थी? तो 2% भाग में तालाब से सिंचाई होती थी। ठीक है, ध्यान, मात्र 2% भाग में। वर्ष 2020-21 के अनुसार बिहार में बृहद भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सकल सिंचित भूमि है? तो 58.7%। ठीक है, ये सब हम लोग करेंगे ना, नया इकोनॉमिक डाटा जो आएगा उससे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2020-21 में बिहार में किस जिले में सिंचाई क्षेत्र न्यूनतम है? तो सबसे कम न्यूनतम सिंचाई शिवहर में आपको मिलेगा। बिहार के उदेरा स्थान बराज, ध्यान रखिएगा, बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं, ठीक है, कचनावा में नसरतपुर बियर योजना कब पूरी हुई? तो योजना कब पूरी हुई? तो 2017 में योजना क्या होती है? पूरी होती है। वर्ष 2020-21 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? रोहतास में। कहाँ पे है? तो रोहतास में है। वर्ष 2020-21 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तभी जस्ट हमने बात किया ना, रोहतास में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। वर्ष 2020-21 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, कहाँ पे होती है? तो समस्तीपुर में होती है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में होती है। वर्ष 2020-21 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? कहाँ पे होती है नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई? तो अरवल में होती है। कहाँ पे? अरवल में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है, कहाँ पे बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना? तो औरंगाबाद जिले में आपको मिलेगा पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना। कहाँ पे? तो
तो औरंगाबाद जिले में आपको मिलेगा। सर लोकाइन सिंचाई, कहाँ से गया? हाँ औरंगाबाद तो उधर है, पुनपुन नदी इधर है। उधर ही से तो आया इधर है। है पुनपुन नदी, तुम्हारे घर के पास में है पटना में। ठीक है, उधर से आता है। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए। लोकाइन, लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में नालंदा में। कहाँ पे? ना- नालंदा में। बिहार के सिंचाई योजना की बात करेंगे तो कौन कौन है? चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना। सबके सब कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन ये सब अनटचेबल क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार में कौन सा? ठीक है, बिहार में कौन सा? बिहार में सिंचाई योजना नहीं है। ठीक है, मालवी जलाशय योजना बिहार में नहीं है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा ये नहीं है। बाकी सबके सब। नकटी जलाशय योजना कहाँ पे मिलेगा? नकटी, नागा नकटी कहाँ पे है? जहानाबाद। नहीं, जमुई नागा नकटी कहाँ पे है बताइए? जमुई में है। कहाँ पे नागा नकटी? जमुई। जमुई में पड़ता है। ठीक है, महमूदा सिंचाई योजना भी है, मारथुंदन सिंचाई योजना भी है। महमूदा में मारथुंदन सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई योजना है। किसका किसका? बटेश्वर। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा बटेश्वर। तो बटेश्वर की बात करेंगे झारखंड और बिहार का। गंडक की बात करेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश का। कोसी की बात करेंगे तो बिहार और बिहार। नेपाल का। ठीक है, उत्तरी कोयल भी बात करेंगे ना, तो ये झारखंड और किसके साथ है? झारखंड और बिहार के साथ उत्तरी कोयल। तो बटेश्वर की बात करेंगे, उत्तरी कोयल की बात करेंगे झारखंड और बिहार के साथ। ठीक है, कोसी की बात करेंगे नेपाल के साथ। और साथ में अगर बात करेंगे किसका, क्या नाम है इसका? गंडक। गंडक का, तो उत्तर प्रदेश बिहार। ठीक है, अब आते हैं इंद्रावती जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त कौन से राज्य में है? तो इंद्रावती की बात करेंगे, इसमें बिहार है, झारखंड है, और साथ में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, साथ में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंद्रावती में। इंदरपुरी बैरेज बिहार में ही ना पड़ता है? क्या? इंदरपुरी बैरेज बिहार में ही ना पड़ता है, सरसोन रिवर पे। इंद्रपुरी बैराज, हाँ ठीक है। मुहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ किसकी है? तो मुहाने में कौन है? तो झारखंड में होता है। तो मुहाने में झारखंड होगा, बतेश्वर में झारखंड हो गया, और उत्तरी कोयल में झारखंड हो गया। ठीक है, बटाने जलाशय। ठीक है, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त है? तो बटाने की बात करें, ये भी बिहार झारखंड का था। बिहार झारखंड का बहुत हो गया। बटाने, बटेश्वर। ठीक है, अब कौन हो गया? उत्तरी कोयल। और कौन हो गया? मुहाने। ठीक है, ये सब किसके साथ है? झारखंड के साथ। ठीक है, तो आज हो गया 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्या? इंदरपुरी भी झारखंड की है। इंद्रपुरी झारखंड के साथ थोड़ी ना है। इंद्रपुरी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, केवल झारखंड शामिल नहीं। हमने जो लिखा उसमें केवल झारखंड शामिल है, उसी के बारे में मैंने लिखा।